वो पढ़ते हैं। गाथा नंबर 239 239। आहरदि अणेण मुनि सुहमे अथे सयस संदेहे गत्ता केवलिपासम तम्हा आहार गो जोगो। जो आहारक शरीर है ना, आहारक शरीर की यहाँ पर निरुक्ति दी है। निरुक्ति यानी शब्द से किया जाने वाला अर्थ। आहरदि अणेन मुनि, अणेन ने इसके द्वारा, मुनि यानी मुनिराज, आहरदि ने ग्रहण करते हैं। क्या आहार ग्रहण करते हैं? सुहमे अथे, सूक्ष्म अर्थ को, सयस संदेह, अपने में संदेह के होने पर सूक्ष्म अर्थ को इसके द्वारा मुनिराज ग्रहण करते हैं। गत्ता केवली पासम, केवली भगवान के पार्श्व में, समीप में, गत्ता यानी जा करके वे आहार ग्रहण करते हैं। आहार यानी ग्रहण करते हैं। इसलिए तम्हा आहार गो जोगो, वह जो योग है वह आहार योग है। आहार देने आहरण करना, आहरण करना समझते आप? नहीं समझते? बैंक में गए कभी? बैंक बैंक में होता है आहरण। अब इंग्लिश में करते ना आप तो विथड्रॉ, विथड्रॉ करते हैं, उसी को बोलते हैं ना पापा जी आहरण। विथड्रॉ करना यानी, विथड्रॉ तो आता होगा, विथड्रॉल स्लिप होती है, उसका यदि हिंदी आप पढ़ोगे ना तो उसमें दिखेगा आहरण पर्ची। आहरण करना ने ग्रहण करना, लेना। तो क्या किया इन्होंने? आहरण किया, ग्रहण किया। किसको? सूक्ष्म अर्थ को। जो अर्थ अपने ज्ञान गोचर नहीं हो पा रहा था, उस अर्थ को इन्होंने आहरण किया, ग्रहण किया, विथड्रॉ किया वहां से, मानो निकाल करके केवली भगवान के पास से। स्वयं को संदेह होने पर, शंका होने पर, तो ऐसा होने के कारण से आहारक, इनका ये जो योग है, जो आहारक शरीर का नाम है, वो बिल्कुल सिद्ध है। चूंकि यह ग्रहण करता है सूक्ष्म अर्थ को, इसलिए इसका नाम क्या है? आहारक है। ऐसा इसका सुंदर अर्थ यहाँ पर दिया है। अब ये जो आहारक का योग है, उसकी यहाँ पर एक लाइन में परिभाषा है। आहारक शरीर के अवलंबन से जीव के प्रदेशों में परिस्पंद का कारणभूत जो प्रयत्न है, उसी का नाम है आहारक का योग। मतलब क्या निकला? जो आहारक शरीर के अवलंबन से जो जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन है, परिस्पंदन रूप चेष्टा है, प्रयत्न है, उसी का नाम है आहारक का योग। तो वो जब शरीर जाता है, आहारक शरीर निकलता है, उस दौरान क्या पाया जाएगा? आहारक का योग पाया जाएगा। आहारक का योग ही पाया जाएगा कि मन योग, वचन योग भी हो सकता है। जब कोई मुनिराज के मस्तक से आहारक शरीर निकला, निकल के केवली भगवान के पास पहुंचा, या कोई जिन जिनालय के पास पहुंचा, या कल्याणक में पहुंचा, तो वहां पहुंच करके रास्ते में और वहां पहुंचने पर उसके केवल आहारक का योग होगा, या मन योग, वचन योग भी हो सकते हैं। एक हो सकते हैं और दो मात्र आहारक का योग होगा। बताओ आप लोग क्या सोचते हो? एक यानी तीनों में से एक योग कोई सा भी हो सकता है, एक विकल्प, और दूसरा कि नहीं, पूरे आहारक शरीर के समय उनके आहारक का योग ही होगा। बताओ क्या लगता है आपको, एक कि दो? दो दो दो, एक एक दो। कई लोग शांत बैठे रहते हैं, बोले हमको नहीं बताना है। जिनको नहीं बताना है ना, उनके लिए बिल्कुल अगला वाला ऑप्शन रहेगा, तीन यानी हमको नहीं पता है ना? एक, बढ़िया, एक दो, ठीक है। मिक्सिंग वाले लोग हैं अपने पास, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। जो आहारक काय निकली है, उसके दौरान उन मुनिराज के आहारक का योग पाया जाता है। और बाकी वंदना करते समय, बोलते समय, वहां जाके बोलेंगे ना नमोस्तु, भगवान को देख कर कुछ बोलेंगे कि नहीं? कुछ प्रयत्न होगा कि नहीं? भगवान को देखें और जय जयकार ना हो, मुंह से शब्द ना निकले। अरे सामान्य जीव हो, अज्ञानी, तो उसको आप आ जाता है, ओहो भगवान कितनी विशाल जिनबिंब, कितना विशाल जिनालय, वो समोशरण ही दिखे, और मुनिराज भक्ति से भर करके नमोस्तु 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 निवेदित ना करें,
ये कैसे हो सकता है? तो वो जब निवेदन करने के लिए प्रयत्न चालू होगा तो आहारक काय योग से कन्वर्ट होकर के वचन योग। जब भी अब काय योग होगा लेकिन उस आहारक शरीर के होते हुए उस टाइम पर, तब उस समय आहारक ही काय योग होगा, औदारिक काय योग नहीं होगा। लेकिन आहारक शरीर के होते हुए वचन योग भी होता है, मन में उल्लास आता है, मन से जानने का प्रयत्न होता है, तो मनोयोग भी होता है। देख करके कुछ समझ में आता है कि नहीं, कोई विशेष मन ज्ञान होता है कि नहीं। सत्य पदार्थ केवली भगवान, सत्य पदार्थ समो शरण, सत्य पदार्थ गणधर देव, सत्य पदार्थ अकृत्रिम चैत्यालय, ऊंची ऊंची प्रतिमा 108 एक जनालय में। और जो प्रश्न कहा है उस प्रश्न का अर्थ ग्रहण करना, उत्तर ग्रहण करना। तो उस दौरान उनके मन योग की भी संभावनाएं हैं, वचन योग की भी संभावनाएं हैं और काय योग की भी संभावनाएं हैं। तीनों योग परिवर्तित होते रहते हैं। काय योग यदि कुछ होगा तो वो आहारक काय योग होगा। समझ में आया क्या आपको? कितना सही है। जाएंगे तो आहारक काय से और वहां जाकर के देखेंगे जब, तो क्या उनको आनंद आएगा। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सुन के ही आनंद आता है, जाने पर तो कहने ही क्या है। साक्षात केवली भगवान, साक्षात समो शरण, साक्षात निर्ग्रंथ मुनिराज, दिव्य ध्वनि, वो सब देख करके सुन करके वापिस आ जाते। तो ऐसे जो उस समय यदि आहारक शरीर के अवलंबन से प्रदेश परिस्पंदन है तो उस समय का जो योग है वो कहलाएगा आहारक का योग। इसलिए उस आहारक शरीर के निकलती हुई स्थिति में रोटेट करते हुए, परिवर्तन करते हुए तीनों प्रकार के कायोग, तीनों प्रकार के मन वचन कायोग हो सकते हैं। एक समय में एक ही होता है। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई आहारक शरीर की बात पूरी। आहारक शरीर के से आहारक कायोग वो भी पूरा हो गया। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो स्थिति थी वो भी यहाँ पर बता दी गई। अब अंतिम योग बचा है शरीरों के संबंध से आहारक मिश्र का योग, उसको अपन पढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है आपको? बोलो। हाँ हाँ, इनका कल भी रात को प्रश्न आया था, आहारक शरीर अपने आप ही निकल जाता है कि बुद्धिपूर्वक निकलता है? बुद्धिपूर्वक ही निकलता है। सिर्फ विक्रिया की जाती है तो विक्रिया अपने आप नहीं हो जाती है, बुद्धिपूर्वक की जाती है, सोच करके। ऐसे आहारक शरीर का गमन भी है, वह विचार करके होता है। ऐसा नहीं होता अपने आप ही निकल के मालूम पड़ गया, अच्छा मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ, ये कैसे मुझे अर्थ मिल गया, उत्तर आ गया। वो तो सोचा ही जाता है। हाँ, वो कितने आ सकते हैं समूह शरण में? आहारक का योगी मुनिराज जिनके आहारक का शरीर आया हुआ है वो संख्या आएगी आगे आज दिन के समय में। आहारक का योगी जीवों की संख्या 27 और 54, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। हजारों लाखों की संख्या में नहीं आते एक साथ, ज्यादा से ज्यादा भी 54 ही होते हैं। तो अभी आपने बोला कि वो वचन तो वचन से निकलते हैं शरीर। हाँ, वचन निकलते ना, क्यों नहीं निकलते। मिश्र आएगा तो जो आहारक शरीर बना है एक हाथ प्रमाण का, उसके हाथ पैर नाक मुंह तो सब रहते ही हैं, मन भी बनता है, भाषा पर्याप्ति भी कंप्लीट होती है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होती है, श्वास का लेना भी होता है। तो वो पूरा एक फुल शरीर ही है, सूक्ष्म। जैसे इस शरीर में रहते हो हम देखते हैं, मतलब ऐसे नहीं सोचते कि ये कुछ अलग है, तो उनके तो दो शरीर जैसे बने हैं, तो मतलब वो देख सकते हैं अपने शरीर को, या फिर ऐसे फील करते कि ये मैं ही हूँ, दूसरा नहीं वो अपन ही है। ऐसा आप हाथ को क्या फील करते हो, ये मैं ही हूँ, ऐसा फील कि बस एक ही लगता है अपने आप में, बस वो एक ही रहता है। क्योंकि आत्मा है, आत्मा एक आत्मा फीलिंग में आती है, शरीर फील में नहीं आते हैं। आपको भी आपकी आत्मा फील में आती है और आप उसको शरीर के साथ अटैच करके अज्ञानी बनते रहते हैं। आत्माओं को आत्मा की फीलिंग आती है, आत्मा आत्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं जानता है और अज्ञान से कुछ भी भरता रहता है अपने दिमाग से, वही अज्ञान है। बस उसी को दूर करने के लिए सारा पढ़ा जाता है। आत्मा की पर्याय आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं होती है। बोलो। हाँ हाँ, अब देखो ये उस समय ध्यान मुद्रा में रहता है, उदारिक शरीर की, खाता रहता है कि चलता है कि सोता है। आप सोच तो लो, क्या बैठे रहेंगे ना शांति से, इतना उत्तम कार्य करने गए हैं तो प्रसन्न होते हुए उनके मुखमंडल ध्यान में शांति से बैठा हुआ रहता है, प्रवचन नहीं दे रहे होंगे,
चल नहीं रहे होंगे, खा नहीं रहे होंगे, सब शांति से बैठ करके विचार, जैसे तत्व विचार करते हैं कोई जीव, वैसे वो विचार करते हुए गए होंगे। ठीक है। हाँ हाँ, ज्ञान में आता है ना, शरीर गया है, भेजा ही उस शरीर को, तो अपने ज्ञान में आता है ये शरीर गया है। वो कहा ही था ना, निज घर अपने यहाँ पर विरह होने पर क्षेत्र में सद्भाव होने पर, वहां पर भेजा ही है अपन ने, बुद्धि पूर्वक विचार करके पहुंचाया है सम्य शिखर जी में। तो वो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो फिर भेजने का तात्पर्य क्या नहीं। तो वो जो अपना क्षेत्र है वो तो हमको आइडिया होता है कौन सी चीज कहाँ पे है। अब वो डायरेक्ट में जहाँ पे एग्जैक्टली शिवजी भगवान होंगे या उनको एग्जैक्टली जहाँ पे जाना है, हाँ, तो उसका भी उनको पूरा ज्ञान रहता है कौन से क्षेत्र में अंदर वर्ल्ड में वापस। इनको ये प्रश्न है कि उनको जीपीएस कौन देता है कि वो जाएंगे कैसे वहां पर, उनको पता होता तो है नहीं कछु है। वो जीपीएस गूगल वाला देता है कि माइक्रोसॉफ्ट वाला देता है? कहीं ना कहीं से बहुत सर्विसेज हैं, आपको जाना रहता है तो आपको एड्रेस सब लोकेशंस पता है क्या, बट somebody इज हेल्पिंग यू सो दैट यू आर गोइंग। सिमिलरली वो अपने आप में इतना बड़ा काम कर लिया है जिसने, एक विचित्र रचना बनाने का, अद्भुत काम करने का। अब वो कौन सी लोकेशन में कैसे जाएगा, सहयोगी कर्म सब आ जाएंगे। ठीक है, उनको जानने की जरूरत नहीं, त्रिलोक सार पहले से ही, त्रिलोक सार पढ़ा होगा तभी। हाँ, यहाँ से इतना योजन जाना आगे, फिर लेफ्ट लेना, फिर वहां पे एक गली आएगी, फिर पहाड़ आएगा, फिर समंदर आएगा, उसमें से निकल जाना, फिर वहां आपको केवली भगवान मिलेंगे। अब विहार करते करते कहाँ पहुंचे हैं केवली भगवान, वो थोड़ी ना पता है। तो वो अपने आप कुछ कर्म, प्रकृति भी सहयोग करती है। आप देखो, ये सब सहयोग जो है, जानने आने का, बनने का, आपके जो जिज्ञासा है उनके निवारण करने का, सब प्रकृति का सहयोग हो रहा है आपको। ठीक है ना, ये आपका शिविर लगा हुआ है, ग्रंथ बने हुए, प्रकृति के सहयोग है आपको। आपका भाग्य है, आपका शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, ये सब सहयोग है। अब आपका काम है कि आप उसका यूज कर लो। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने अपने तप के निमित्त से कुछ विशेषताएं प्रकट कर ली। अब जहां जाना है, कैसे जाना है, वो सब प्रकृति डिसाइड करवा देगी। आपको कोई अलग से जीपीएस लेके नहीं, तो आप मरते समय एक अपने बगल में सारे लोग का नक्शा लेकर के मरो, बोले अगले भाव में कैसे मालूम पड़ेगा, मेरी आत्मा इस भाव से दूसरे भाव गलत जगह पहुंच गई तो क्या होगा। लेट्स टेक द मैप ऑफ उर्दुलोक, अपने को तो ऊपर ही जाना है। ऐसा जीपीएस की जरूरत नहीं है, प्रकृति में ऑटोमेटिक जीपीएस है। ठीक है, चलो भैया अपन आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है अभी भी और बाकी है? हाँ, इनका प्रश्न है कि ये आहारक शरीर में तो आप कह रहे हो पर्याप्तियां लगती है, लेकिन वो चक्रवर्ती के शरीर बनते हैं तो उसमें पर्याप्तियां वगैरह आपने नहीं बताई है। वो उसमें पर्याप्तियों की आवश्यकता क्यों नहीं, इतने सारे शरीर बनाए, पृथक विक्रिया करी या पृथक करी। तो वो जो शरीर है ना, वो औदारिक की टाइप है, ये आहारक का टाइप है। यहाँ पर आपकी वर्गनाओं की डिफरेंटनेस है। वो औदारिक से ही औदारिक रूप से भिन्न भिन्न शरीर बनाए हैं। तो आपके शरीर का जो टाइप रहता है वो सेम टाइप प्रकार का रहता है, और यहाँ पर आपने अलग ही प्रकार बना लिया है, उसकी वर्गना का नाम ही अलग है, आहार वर्गना। औदारिक की वर्गना औदारिक रूप आहार वर्गना, वैक्रियक शरीर की वर्गना विक्रिया रूप वर्गना, और आहारक शरीर की आहार रूप आहार वर्गना। तो इसके कारण से यहाँ पर पर्याप्तियां पूर्ण करने की आवश्यकता है। और विक्रिया रूप कोई मनुष्य शरीर बनाता है तो उसमें वो चूंकि औदारिक का ही वर्गणाओं का परिणमन है, इसलिए पर्याप्तियां पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ तो बोलो, कितने मजेदार अच्छी अच्छी बातें चल रही है, कैसे कैसे काम चलता है।